Hello students, we are doing fluids and this is video lecture number 2 VE no इसका नाम रखते हैं हम V for video, F for fluid, lecture 2, right? Dear students, इससे पहले हमने स्टडीज़ किया अबाउट कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी की हमने लाइक इंट्रोडक्शंस फ्लूइड की और उसमें गैसेस को और लिक्विड्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करने का कोशिश किया. फिर उसके बाद होप यू डोंट माइंड इफ़ आई टेक टी बिकॉज मेरा तो ऐसे ही चलता है यार. तो उसके बाद फिर मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में प्रेशर के बारे में बताया, स्केलर नेचर के बारे में बताया एंड अब हम आपको बताने जा रहे हैं पास्कल्स लॉ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पास्कल्स लॉ, राइट? लेट मी फर्स्ट फिनिश टी देन आई विल कम बैक. सो स्टूडेंट्स, वी गो विद द पास्कल्स लॉ. Pascal's law. What is Pascal's law? Pascal law states that in the absence of external force, say gravity, pressure is transmitted equally in all directions. Means Pascal law is one of the beautiful demonstration of pressure is a vector quantity. It's one of the beautiful, what do you call demonstration. Yes, pressure is a scalar quantity, not vector quantity. मेरे मुंह से vector निकला तो sorry for that. Pressure is a scalar quantity, it's not a vector quantity. पास्कल साहब ने क्या किया था, एक बैलून टाइप कुछ लेके उसमें लिक्विड भरा, फिर उसको प्रेस किया तो वो इन ऑल डायरेक्शंस में ट्रांसमिट होता है लिक्विड. तो जब वो ऑल डायरेक्शंस में ट्रांसमिट होता है लिक्विड तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस तो होती नहीं. जब उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं होती तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ स्केलर, इट्स नॉट अ वेक्टर, बिकॉज वेक्टर हैज़ गॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन. तो प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक. और थोड़ा पास्कल्स लॉज को, it's not law, it's laws. मतलब हम लोग एक बड़े अजीब सी सोच रखते हैं कि पास्कल का लॉ है. लॉ नहीं है यार, पास्कल्स लॉज हैं. पहला लॉ, ठीक है, ये मैं VF2 रिमूव कर देता हूं, ठीक है, बिकॉज somehow pressure is an isotropic. Pressure is an isotropic. What's the meaning of it? इसका मतलब है the pressure acting at a point is transmitted
pressure acting at a point is transmitted same in all directions. इसको हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, प्रेशर exerted by a liquid, pressure exerted by a liquid, pressure exerted by a liquid okay at a point is same in all directions. Hope it is clear. Pressure exerted at a point by a liquid at a point is same in all directions. अब मैं आपको इसके एक डेमोन्स्ट्रेशंस देता हूँ बड़ा सिंपल सा तरीके से. हम लोग एक इस तरफ चलते हैं. हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में एक बॉल को लेते हैं और उसमें लिक्विड में उसको छोड़ देते हैं. अब क्या है, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो चारों तरफ से सेम लग रहा है. तो जब सेम लग रहा है तो वो बन गया डॉट. वो जो बॉल है, जब उस पर प्रेशर चारों तरफ से सेम लग रहा है तो दैट हैज बिकम अ डीओटी डॉट. सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर इज एन आइसोट्रॉपिक. द प्रेशर एक्टिंग एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. A pressure exerted by a liquid at a point is same in all directions. So it means since the element, this dot, जिस ये बॉल इस पे सेम प्रेशर लग रहा है, since the element is in equilibrium, therefore the force acting on each lateral face of the cube must be equal, as the element reduces to a point. We call it element. तो इस एलिमेंट पे चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं. जब चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं और वो सेम लग रही हैं तो ये जो एलिमेंट है, बॉल कुछ भी, इट इज ए डॉट नाउ. सो इट इज इन इक्विलिब्रियम. देयरफॉर द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन ईच lateral face of this ball or cube or whatever it is, you can take a cube also.
तो फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, इस एलिमेंट के टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इन ऑल डायरेक्शंस सेम फोर्सेस लग रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे? प्रेशर इज एन आइसोट्रॉपिक एंड every point with the liquid is equally compressed from all directions. That's it. This is first law. Pressure is an isotropic. Hope it is clear. अब हम सेकेंड लॉ पे चलते हैं. उससे पहले मुझे इसको रब करना पड़ेगा. Should I? आपके लिए नहीं, आप रिवाइंड करोगे तो आ जाएगा. So, I've made a space because वीडियो पे फिर हौच पौच हो जाता है. Pressure is uniform on a horizontal plane. Pressure is uniform on a horizontal plane. This is second law. पहला है आइसोट्रॉपिक, दूसरा है यूनिफॉर्म. कहां? ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये एक हमारे पास ट्रफ है. ये एक हॉरिजॉन्टल थिक सी मैंने लाइन बना दी. इस पे जैसे मशरूम वाली सलाई नहीं होती, मशरूम टंगी होती है, ABC. मुंह में पानी आ रहा है सभी के, है ना? वो तो नहीं, वो मशरूम ऐसे लगी होती है, तंदूर से निकालता है, ABC. अब आप देखोगे ऑन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन in a stationary liquid, pressure is same at all points. On a horizontal plane, in a stationary liquid, pressure is same at all points. Means PA is equal to PB is equal to PC. डियर स्टूडेंट्स, मेरी जो टीचिंग है उन बच्चों के लिए है जो स्कूल की स्टडी के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, जो स्कूल की स्टडी के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो सिंपली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. इसलिए मेरे कोई भी लेक्चर में मैं फायर ब्रिगेड गाड़ी की तरह नहीं भागूंगा. मैं बहुत आराम से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा. मेरा ये चैनल उन सब बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, प्राइवेट स्कूल में हैं, गांव में हैं. दैट्स वाई मैंने 2 लैंग्वेज रखी हुई है, ड्यूअल, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश. सो एवरीथिंग विच आई एम सेइंग इन हिंदी आई एम रिपीटिंग इन हिंदी, इंग्लिश आल्सो. तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि ये लेक्चर्स आपको सच में उतना ही सिंपल लग रहा है जितना आप ऑफलाइन क्लासरूम में
मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। और अगर आपको बेनिफिट होता है तो सबको शेयर करो ना इसको, ताकि सबको फ़ायदा हो। तो PA, PB, PC मतलब कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन ले ले स्टेशनरी लिक्विड के अंदर और उसमें ABC हम पॉइंट्स ले लें, तो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, तो प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये पास्कल साहब का दूसरा लॉ है। अब इस पे ना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बनता है, वो हम बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके वो हम, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, वो इस तरह का है, दूसरा इस तरह का है और तीसरा इस तरह का है, तो सभी में लिक्विड सेम डेंसिटी का है, हाइट सभी का सेम है, तो प्रेशर ऑन दिस, सपोज दिस इज ABC, सेम होगा, बट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड शुड बी सेम, टाइप ऑफ द लिक्विड शुड बी सेम, दैट्स इट। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ स्टडी करने जा रहा हूं। थर्ड लॉ, ये कौन सा था? सेकेंड। थर्ड लॉ क्या है? प्रेशर वेरीज विद हाइट एंड डेप्थ। प्रेशर वेरीज विद हाइट एंड डेप्थ। शुड वी स्टार्ट? प्रेशर वेरीज with height and depth. This is third law we are going to discuss. To understand this law, हम इसको दो पार्ट्स में लेते हैं, या हाँ, पहले इंक्रीजेस फिर डिक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ लीनियरली। प्रेशर decreases with depth linearly। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लिक्विड की डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे हम लिक्विड की गहराई में जाएंगे, तो जो प्रेशर है वो क्या करेगा? वो डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस। पहले हम इंक्रीज करते हैं, तो वो प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा विद डेप्थ लीनियरली। जैसे जैसे हम लिक्विड की गहराई में जाएंगे, तो प्रेशर विल डिक्रीज विद डेप्थ लीनियरली। अब प्रेशर कुछ कुछ समझ आता है, इंक्रीजेस समझ आता है, डेप्थ समझ आता है। ये जो लीनियरली है, ये पॉइंट थोड़ा हम लोगों को एज ए स्टूडेंट दिमाग में ये डाल देता है कि व्हाट इट इज लीनियरली। इसका मीनिंग क्या है? वी बोल द लीनियर स्ट्रेट लाइन। मैं आपको क्लियर करता हूं।
थोड़ी देर के लिए आप हेडलाइन पे ज़्यादा ध्यान ना दो, मैं कुछ बोर्ड पे एक बनाता हूं फिगर, उस फिगर को आप पहले गौर से समझो। उसको ध्यान से समझो। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर की जो फुल डेप्थ है वो h है, कैपिटल। और एक हम पॉइंट लेते हैं, से हियर इसका पॉइंट का जो पोजीशन डाल देते हैं, सपोज ए, मींस एच तो टोटल है, एच नॉट बीच में कोई एक आर्बिट्रेरी हमारी इच्छा का एक पॉइंट है, एंड एक छोटी सी डेप्थ हम अज्यूम करते हैं, स्मॉल एच। स्मॉल एच जो है वो एच नॉट से छोटा है, स्मॉल है, और एच नॉट जो है वो कैपिटल एच से स्मॉल है। एनी क्वेश्चन? अब मैंने लिखा है बोर्ड पे, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ लीनियरली। इसको समझाने के लिए मैंने एक लिक्विड का जार लिया, इसमें लिक्विड है। अब मैं लिक्विड भरूंगा ना, ये सारा वाइट वाइट सा हो जाएगा, इसलिए ज़रूरत नहीं है। एक लिक्विड लिया इस जार में, इस जार की जो टोटल या बीकर की जो टोटल है डेप्थ है वो h है, और इसमें एक पॉइंट A है जो कि h नॉट पे है, एंड जो स्मॉल h है वो हमारे पास एक पॉइंट है। नाउ students, what we are going to establish, we establish that the pressure increases with depth linearly, and it is equal to specific weight of the liquid at that point. Specific weight of the liquid at that point. अब आप बोलेंगे सर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ लीनियरली, पहले तो लीनियरली कॉम्प्लिकेट था, अब ये स्पेसिफिक वेट से और कॉम्प्लिकेट हो गया। डोंट वरी, वेपन्स आर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट of the liquid is equal to what? Weight per unit volume. Weight per unit volume. That is rho z. अब आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ओके, डिफरेंशिएटिंग with respect to h, तो ddh of p equal to ddh of h rho z।
तो ये क्या बन जाएगा, डी डी एच ऑफ पी इक्वल टू रो इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, डी डी एच ऑफ एच, तो डी डी एच ऑफ पी इज इक्वल टू रो जी. तो व्हाट इज डी पी, that is equal to rho g into dh. So this is the pressure at point A. अब आप पूछेंगे सर स्पेसिफिक वेट इज व्हाट, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. वेट क्या है, एम जी अपॉन वॉल्यूम वी, तो एम अपॉन वी दैट इज रो जी. रो जी इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक वेट. रो जी इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक वेट. अगर हम बोलें कि स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, सॉरी हाइट, specific weight into height, that is called pressure at that point. So mg upon v is called rho z. Hope it is clear. So dp is equal to rho z into dh. If we integrate it, dp rho g, मैं सोचता हूं इसको रब कर देता हूं so that ये बड़ा बड़ा लिखा जाएगा, है ना. क्योंकि वैसे तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि एक डेस्कटॉप लो और उस डेस्कटॉप के ऊपर आप स्क्रीन बड़ा होगा तो आपको पूरा बोर्ड वाला फील आएगा, लेकिन कभी कभी आप मोबाइल पे या टैब पे दिखते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं. कोई बात नहीं बच्चों, मुझे रबी करना पड़ेगा. अब ये dp इज इक्वल टू रो जी डी एच है ना जी, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं. dp रो जी डी एच प्लस सी. जब भी हम इनडेफिनेट इंटेग्रल करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम जरूर लगाते हैं. आप मेरी प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल जरूर पढ़ो, आप मेडिकल वालों खास तौर पे आप लोग. +1 मेडिकल क्या, नॉन मेडिकल में भी मैथ्स का लेवल तो वही होता है. कैलकुलस आपने पढ़ा नहीं होता मैथ्स में, तो वो मैथमेटिकल टूल में मैंने बताया हुआ है कि अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल स्टडी करते हो तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस सी. नाउ इफ h इज इक्वल टू 0, अगर ये वाला h 0 हो जाएगा तो आप कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर टॉप पे. तो dp का क्या बन गया स्टूडेंट्स, p रो जी डी एच का h प्लस c. इफ h इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू p नॉट. तो p नॉट इज इक्वल टू c. तो अगर h 0 होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, p नॉट. मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं उसको. यस, अगर h 0 होगा तो p क्या बन जाएगा, p नॉट. तो ये बन गया फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 p इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट. हाउ इज इट. तो प्रेशर एट ए पॉइंट A is due to the weight of the liquid column above it and due to the weight of the atmosphere P naught. तो इस जगह पे जो प्रेशर है A पे, ये क्या है,
दैट इज दी, ये जगह एच पे क्या है, ये प्रेशर, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h प्लस P नॉट. हाउ इज इट? सिंपल. Some of the student says that sir, mgh is what? That is the weight. Mg is the weight, h is potential energy, weight upon potential energy upon volume is called rho gh. So ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये लीनियरली समझो. अब P को लीजिए आप y, रोजी को लीजिए m, h को लीजिए x, P नॉट को लीजिए c. तो दिस इज एन इक्वेशन, ये सिंबल है इक्वेशन का, ऑफ स्ट्रेट लाइन. होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. इज इट क्लियर? ये आपको समझ आ गया. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, प्रेशर डिक्रीजेस with height linearly means अब हम प्रेशर की डिक्रीज स्टडी करेंगे विद हाइट. प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट लीनियरली. शुड बी स्टार्ट. ये तो क्लियर है, इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो. नोट्स जरूर बनाइएगा आप, साथ साथ में नोटबुक लेके ना, पेन कॉपी लेके नोट्स जरूर बनाइएगा. देखिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए हूं जो महंगी महंगी कोचिंग्स में जाना पसंद नहीं करते. मैं उन स्टूडेंट्स के लिए हूं जो स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं. मैं उन स्टूडेंट्स के लिए हूं जो सच में एपीजे अब्दुल कलाम से इंस्पायर्ड हैं, जो सच में जेसी बोस से इंस्पायर्ड हैं, जगदीश चंद्र बोस. एंड हम इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं कि यार हम अच्छा कर सकते हैं बिना कोचिंग के भी. हाँ, मेरी एक ऐप है टॉप रैंकर, TOPRANKR, एंड पे मैं लिख भी दूंगा, तो उस पर आप MCQs की प्रैक्टिस ले सकते हो. तो अब मेरा अगला पॉइंट बोर्ड पे जाने वाला है, प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट लीनियरली. मैं रब कर दूं पहले इसको. डू यू सपोर्ट माई मिशन कि आप स्कूल 9 से 3 पढ़ो, घर आओ, अपने सिस्टम पे चले जाओ, यूट्यूब पे, जरूरी नहीं मैं ही हूं, किसी से भी पढ़ो. फिजिक्स भी मिल सकता है, केमिस्ट्री भी मिल सकता है, बायो भी मिल सकता है. तो मैं आगे निकलता हूं. प्रेशर डिक्रीजेस लीनियरली विद हाइट. यू नो, अगर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर with height is a constant and is given by decrease में क्या होगा, dp हम लिखने जा रहे हैं, प्रेशर decreases with height linearly. The rate of decrease of pressure with height is a constant
तो हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी पोजीशन ले लेते हैं y, डी डी वाई ऑफ p इक्वल टू माइनस एच रो जी। ये y अगर हम हाइट लेते हैं तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू वाई रो जी, तो dp अपॉन dy इक्वल टू माइनस रो जी। तो व्हाट इज dp? माइनस रो जी इंटू dy, integrating both sides, so this is dp minus rho z dy plus c। तो dp का बन गया p माइनस रो जी इंटू वाई प्लस सी। अब आपको याद है वो कंटेनर, जिसकी डेप्थ क्या थी, h। अगर y h है, if y is h, if y is equal to h, तो what will be the pressure P? अब हम y कहां ले रहे हैं, यहां से। अब ये y है, पोजीशन ये y है। अगर ये y h हो जाता है तो P क्या हो जाता है, P नॉट। अगर y h होता है, ओके, इफ y इज इक्वल टू h देन P इज इक्वल टू P नॉट। यानी कि हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू h तो P क्या हो जाएगा, ऊपर टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो C क्या बन गया भाई, P इज, अब इसमें नंबर 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 P becomes P नॉट माइनस रो जी एच प्लस सी। तो C इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। C इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। हाउ इज इट? तो अब हम C का वैल्यू यहां रखते हैं। दिस इज 2 फ्रॉम 1 and 2। तो P माइनस इक्वल टू माइनस रो जी एच प्लस P नॉट रो जी वाई। P इक्वल टू माइनस रो जी वाई, C की जगह P नॉट प्लस रो जी एच। तो ये बन गया P इक्वल टू रो जी इज टेकन आउट, H माइनस वाई प्लस P नॉट। So this shows that as y is increasing, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, pressure is decreasing, and it is again linearly. How? This is y, rho g is m, h minus y is what? X, P naught is C. This is again an equation of straight line. Is it clear, students?
Now, next point is what? The fourth law. Fourth law of Pascal is kind of a direct application. We call it hydraulic lift, we call it ब्रह्मा प्रेस. मैं आपको फोर्थ लॉ को थ्रू एप्लीकेशन समझाता हूं. मुझे रब करना पड़ेगा. थैंक यू. वेट करो. यू करके रब अभी आ रहा हूं, नहीं तो डस्ट आप पे गिरेगी अगर मैंने ऐसे रब किया. नोटबुक रेडी करो, पेन रेडी. पास्कल्स फोर्थ लॉ. ये पास्कल फोर्थ लॉ क्या है? प्रेशर अप्लाइड टू अ confined liquid. Pressure applied to a confined liquid. Confined का मतलब है सीमित वेसल के अंदर, सिस्टम में. Confined liquid is transmitted equally in all directions, is transmitted equally in all directions. Undiminished to every part of the liquid, undiminished to every part of the liquid undiminished to every part of the liquid. Undiminished means इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, इसका वैल्यू सेम रहेगा. अनडिमिनिश्ड. मैं इसलिए बोर्ड से परे हट जाता हूं ताकि आप लिख सको इसको. अनडिमिनिश्ड मतलब कोई भी प्रेशर का कोई डिक्रीज नहीं होगा टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड एंड टू ऑल द वॉल्स ऑफ एंड टू ऑल द walls of the containing vessel. जिस वेसल में है उसमें वो and is always exerted at right angles to the walls and is always exerted at right angles to the walls of the container.
अब मैं इसको समझाता हूं बड़ा सिंपल तरीके से। मेरे पास एक इस तरह का ये एक बेसिकली सर्विस स्टेशन है जहां गाड़ियां को हम लिफ्ट करवाते हैं। तो यहां एक पिस्टन लगा होता है और यहां भी पिस्टन लगा होता है, और इस पे हम वेट mg डाल देते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। इसको हम नॉर्मल फोर्स F1 से प्रेस करते हैं डाउनवर्ड, राइट। तो इसके ऊपर जो वेट है वो नीचे की ओर F2 फोर्स एक्ट करता है। अब ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे है, तो प्रेशर इज सेम ऑन द हॉरिजॉन्टल। तो P इज इक्वल टू F1A1 इक्वल टू F2A2। तो F1A1 इक्वल टू F2A2। तो व्हाट इज F1? A1 इंटू F2 अपॉन A2। अब आप देखो F2 कौन है? वेट mg। ये F1 ऑब्वियसली कम है। एक सेकेंड, प्रेशर इज व्हाट? F1A1 इक्वल टू F2A2। यस, अगर मुझे F2 निकालना है तो F2 क्या आ जाएगा? A2 अपॉन A1 इंटू F1। अब देखो A2 अपॉन A1 इज ग्रेटर देन 1। A2 upon A1 is greater than 1. This implies F2 जो हमने फोर्स हमारे को मिल रही है लिफ्ट, वो कई गुना बड़ी मिल गई किससे? F1 से। Have you got it? तो small force F1 acting on a small area A1 becomes A2 upon A1 times F1 here at this position. This is left position, this is right position. तो राइट सिलेंडर में हम छोटे से एफर्ट को, मतलब F1 जो कि बहुत स्मॉल है F2 से, कन्वर्ट कर दिया। छोटा सा एफर्ट कितना बड़ा हो गया? मीन्स A2 अपॉन A1 टाइम्स F1, दैट इज व्हाट F2 हमें मिल गया। हाउस इट? तो स्टूडेंट्स, पास्कल्स के सारे लॉ, चारों के चारों लॉज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब क्लास का टाइम भी पूरा हो गया। तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल आपका चैनल है। इस वीडियो को आप रिपीट करके देखो, नोट्स बनाओ और उन नोट्स को मेरे को व्हाट्सएप करो सुंदर सुंदर लिखाई से। आपके बोर्ड का तैयारी हो जाएगा। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सॉल्व करो। कोई डाउट है तो मुझको भेज दो, मैं उसको अपलोड कर दूंगा जैसे ये लेक्चर लोड की। हाँ, अगर किसी बच्चे को मल्टीपल चॉइस की तैयारी करनी है तो आप वेबसाइट पे जाएंगे www.topranker.com। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी। एक पे लिखा होगा रजिस्टर, एक पे लिखा होगा लॉगिन। अगर आपने रजिस्टर किया तो लॉगिन करके टेस्ट में चले जाओ, नहीं तो रजिस्टर करो।
फिर उसमें आपको कुछ टेस्ट मिल जाएंगे फ्री, उसको आप अटेम्प्ट करो, अच्छा लगता है तो आप इसको ले सकते हो। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, यूं ही हिम्मत नहीं हारनी, चलते जाओ मेहनत करो, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, है ना। तो स्टूडेंट्स, मेहनत हमेशा काम आती है। One learns through one's own observation. A teacher can act as a catalyst who increases the rate of observation. उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्कल्स लॉ इन डिटेल चार के चारों लॉज आपको क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट है, जाते जाते बोलूँगा, मैं बहुत कम बोलता हूँ। मेरा चैनल उन बच्चों के लिए है जो स्कूल पे डिपेंड करते हैं, जो महंगी महंगी ट्यूशन्स में पैसा वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो आप घर में बैठ के उस तरह का लुत्फ़ ले सकते हो, पढ़ने का, समझने का ही लुत्फ़ मैं कह रहा हूँ। हाँ, आपको डाउट्स है तो आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, वर्क वेरी हार्ड। अपने फ्रेंड्स को इसको फॉरवर्ड करो, हर गांव में, हर शहर में, जहाँ भी आपको लगता है। लैंग्वेज भी मैंने इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, सो दैट ये सभी को समझ आए। इट कैन बी फॉलोड बाय द पर्सन हु इज़ फॉलोइंग इंग्लिश ओनली, एज वेल एज दोज हु आर जस्ट विलिंग टू स्टडी इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज इज आल्सो आई एम गिविंग, मैं हिंदी में भी दे रहा हूँ। तो इस चैनल को शेयर कीजिए, ये आपका है। थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर आगे, मैं टॉपिक्स करवाऊंगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ग्रेज प्रेशर एंड सो ऑन। हो जाएगा ख़त्म इस वीक में, ये उम्मीद है। थैंक यू।